इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत ने स्वदेशी हथियार का सफल परीक्षण किया है। ULPGM V3 ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया। भारत ने ड्रोन से दागी है गाइडेड मिसाइल। DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में सफल परीक्षण किया। यह बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में सफल परीक्षण किया है। भारत ने स्वदेशी हथियार का सफल परीक्षण किया। ये बड़ी खबर है। ULPGM V3 ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया। भारत ने ड्रोन से गाइडेड मिसाइल दागी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भारत ने ड्रोन से गाइडेड मिसाइल दागी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। भारत ने स्वदेशी हथियार का सफल परीक्षण किया है। ULPGM V3 ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया और इस ड्रोन से गाइडेड मिसाइल दागी गई है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। स्वदेशी हथियार का सफल परीक्षण ये किया गया। और अगर रक्षा क्षेत्र को लेकर बात करें, लगातार रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ती चली जा रही है। भारत रक्षा के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां गाइडेड मिसाइल ड्रोन से दागी गई है। सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया। ULPGM V3 ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया। इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट मयंक चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मयंक जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। सर, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा कि किस तरीके से ये एक उपलब्धि भारत के लिए कि ड्रोन से गाइडेड मिसाइल का अटैक। मयंक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी जी, आ रही है जी। मयंक जी, जानकारी आपसे इस पर चाहूंगा। जिस तरीके से एक बड़ी कामयाबी यहां भारत को मिली है, ड्रोन से अब गाइडेड मिसाइल जो है चलती नजर आएंगे, कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाए इसे? जी। मैं दर्शकों को ये शुभकामनाएं देता हूं जी कि हमारे DRDO ने इस समय एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल से एक प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया है। ये कुरनूल है, आंध्र प्रदेश का। वहां पर टेस्ट रेंज था और यहाँ पर फायर हुई है। और इसका जो अनाउंसमेंट है वो स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो आप बयान से समझ सकते हैं कि बयान इस समय दे कौन रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो ये जिसकी तरफ से बयान आया है वो इसकी चीज को इंपॉर्टेंस को बता रहा है। अब ऐसा था कि पहले चलते थे ड्रोन जो कि केवल टोह लेते थे दुश्मन की, कि दुश्मन क्या कर रहा है, कहां पर है, कितनी मात्रा में है। उसके बाद में ड्रोन के ऊपर आपने एक्सप्लोसिव्स को लगाया और उनको ड्रोन्स को कामेकाजी ड्रोन यानी कि सुसाइड मिशन पे जाते थे, ड्रोन अटैक करता था और वो वहां पर समाप्त हो जाता था। दूसरी चीजें हैं, जैसे कि आपने अभी नोट किया होगा, पाकिस्तान में TTP ने एम्प्लॉय किया मोटर्स को ड्रोन के ऊपर माउंट करके छोड़ा है, जी जिससे नुकसान जो है वो और हो सके। लेकिन मेरे ख्याल से ड्रोन के ऊपर एक प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल को लगाकर उसको सक्सेसफुली लॉन्च करके टारगेट को हिट करना, मेरी नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई बना नहीं है। अगर बन गया है तो शायद मुझे उसका इल्म नहीं है, परंतु ये वन ऑफ जो है वो ट्रायल हुआ है और ये सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा DRDO को, जिनके साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत करके इस चीज को किया है और सफलता प्राप्त भी की है। DRDO जी को लोग अक्सर थोड़ा सा कम आंकते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि DRDO जो है वो बहुत बेहतरीन कार्य करता है। और मैं अपने सर्विस के दौरान DRDO के साथ में काफी निकटता से उनको देखा है काम करते हुए। तो एक साइलेंट वर्कर की तरह DRDO काम करता है, अपना ढिंडोरा नहीं पीटता। हाँ, जब सक्सेस अचीव हो जाती है उसके बाद में वो अनाउंसमेंट करता है कि हमने इस चीज को अचीव कर लिया है। जी इसका एग्जाम्पल आपको मिला होगा आकाश तीर में। भारत की जो वायु रक्षा प्रणाली थी उसमें DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसरो, इन तीन एजेंसियों ने किस तरीके से मिलकर काम किया था और भारत की किसी वायु रक्षा को एक अभेद्य बनाकर छोड़ा था, जिससे कि दुश्मन जो है उसको भेद करके भारतीय सीमा पर नहीं आ पाया था। तो ये हमारे DRDO की कारकर्दगी है और मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा उनके साइंटिस्ट को और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा भारतीय सेना को और जो यूजर्स होंगे इसको यूज करने के लिए जो आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। मयंक जी, दूसरी ओर अगर भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर बात की जाए, रक्षा क्षेत्र जी में लगातार भारत जो है वो आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है। एक बड़ा जी। संदेश कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसियों को भी। अभिषेक जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था जी और जिस प्रकार भारतीय रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की जो वायु रक्षा प्रणाली थी जो कि चीन द्वारा दी गई थी, जी HQ9, उसको भेद कर
चीन के एयरक्राफ्ट को नीचे लाए थे और चीन की एक तथाकथित हाइपरसोनिक मिसाइल थी PF-15, उसको हमने लाइव मिसाइल को हमने कैप्चर किया था। ये पूरी दुनिया देख रही थी और ऑपरेशन सिंदूर के कारण आपको पता होगा कि चेंगडू कॉर्प नाम की एक कंपनी है जो कि चाइना के एयरक्राफ्ट को बनाती है, उसके शेयर जो थे वो रोल डाउन कर गए थे, नीचे उतर गए थे। ये दिखाता है कि किस प्रकार से लोगों ने चीन के हथियारों को आंका था। उसके बरखिलाफ भारत की ब्रह्मोस प्रणाली को देखकर दुनिया के 22 देशों ने भारत सरकार के ऊपर उसकी डिमांड रखी कि हमें आपकी ये प्रणाली हमको चाहिए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी किस प्रकार से रक्षा प्रणाली जो थी वो दुनिया ने सराही है। और स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने जो स्टेटमेंट उन्होंने 12 मई को दिया था, उन्होंने कहा था कि मेक इन इंडिया की बदौलत इस समय भारत जो है वो आर्म्स के मार्केट में आ चुका है और उसका उद्घोष जो है वो दूर दूर तक सुनाई दे रहा है। ये स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी जो रक्षा क्षेत्र में हमने मैन्युफैक्चरिंग जो की है मेक इन इंडिया पर, वो इस समय बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई है और भारत जो है अब इस स्टेज पर आ चुका है। ये स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था, तो हम इस बात को भूले नहीं। 12 मई कोई खास दूर नहीं गई है और लोगों की स्मृति में ये शायद रहेगी भी। तो जैसा कि अभिषेक आपने कहा था कि हाँ, रक्षा प्रणाली में भारत जो है इस समय देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा एक सोर्स बना हुआ है। और कई देश हैं, जैसे आर्मीनिया है, आर्मीनिया के लिए भारत जो है वो सबसे बड़ा सप्लायर है। तो धीरे धीरे करके हमारी जो चीजों को लोग पहचान रहे हैं और बाकी जो एस्टैब्लिश्ड मार्केट थे उनसे हटकर भारत की ओर रुख कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मयंक जी, जिस तरीके से जो पूरा विश्व इस वक्त भारत की ओर देख रहा है वो ज़ाहिर तौर में देखने वाली बात है। जिस तरीके से भारत एक समय पर केवल और केवल हथियारों को खरीदता था और अब हम मयंक जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि भारत जो है कई देशों के साथ ये भी डील कर रहा है कि अपने हथियारों को बेच रहा है। जी, तो एक नाम मैंने आपसे आर्मीनिया का लिया था, दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा ग्रीस का। जी तो ग्रीस में प्रधानमंत्री गए थे और वहां पर भी एक मुआहदा हुआ था। ग्रीस ने हमारे साथ में नौसेना के क्षेत्र में भी कोऑपरेशन किया है। ऑपरेशन नॉट जी ऑपरेशन एक्सरसाइज इंद्रधनुष के नाम पर भारतीय और ग्रीक नौसेनाओं ने दोनों ने एक्सरसाइज भी की है। और ग्रीस ने भारत से मिसाइल्स की दरखास्त भी की है। तो आप देखिए कि यूरोप का देश, नेटो का मेंबर जो है, वो भारत से मिसाइल्स खरीदने के लिए आतुर है। तो ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है इस समय। और जिस तरीके से भारत उभर कर आया है और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत न सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति है, वरन हथियार के मामले में एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल और एक डिपेंडेबल सोर्स जो है वो उभर कर आई है। इसी वजह से दुनिया के देश और नाटो जैसे ग्रुप के देश भी भारत से हथियारों की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल मयंक जी, जाहिर तौर पर भारत की आत्मनिर्भरता लगातार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए।